क्लास 7 आप लोगों को चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। अच्छे से रिवीजन अच्छे से कर रहे होंगे आप लोग, एग्ज़ाम के लिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है और करते रहिए क्योंकि एग्ज़ाम्स होने हैं। आज हम लोग चैप्टर सेकेंड में पढ़ते हैं एक्सेल एज अ डेटाबेस। एक्सेल एज अ डेटाबेस। एक्सेल क्या है? एक्सेल हमारा क्या है? एक MS ऑफिस या विंडो का एक पैकेज है जो हम लोग यूज़ करते हैं। एक पैकेज है, टूल्स है हम लोग जो यूज़ करते हैं। एक्सेल क्या है? नंबर ऑफ रो, एक वर्कशीट होती है, जैसे आप देख रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं? वर्कशीट। वर्कशीट होती है। ये क्या कहलाता है? सेल। क्या कहलाता है? सेल। यहां पर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आप देख रहे हैं, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। कॉलम्स दिख रहे हैं, ये चीज क्लियर हो गई। ये हमारा वर्कशीट हो गया, नंबर ऑफ रोज हो गए और ये कॉलम्स हो गए। एक एक्सेल में क्या है? एक वर्कशीट होती है, ठीक है, जो नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स से डिवाइड होती है। दैट्स कॉल्ड वर्कशीट। वर्कशीट क्या होती है? विच इज द डिवाइडेड बाय ए नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, दैट्स कॉल्ड वर्कशीट। ये हमारी वर्कशीट हो गई। अब आता है कि एज ए डेटाबेस। कैसा डेटाबेस? डेटा और बेस को अलग समझते हैं। डेटाबेस क्या है? एक कलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, एक कलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, वो क्या कहलाता है? डेटा। और बेस क्या है? बेस इन फॉर्म ऑफ वेयर वी स्टोर, whatever in form of where we store, that's called database। और हम जो भी रॉ मटेरियल को है या एज एक्सेल में हम स्टोर कर रहे हैं, या हमारे पास कई बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसमें हम माई एसक्यूएल भी है, जावा भी, बहुत सारे हमारे पास डेटाबेस स्टोर करने के लिए सॉफ्टवेयर है जहां पर हम स्टोर करते हैं। तो यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? एक्सेल एज ए डेटाबेस। इज इट क्लियर? अब देखिए कहता क्या, डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। मैंने भी बताया था, ऑर्गेनाइज्ड वे, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम में है, डिवाइड हो गया। एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हमने यहाँ पर जैसे क्लास 7 है आप लोगों की, 29 बच्चे हैं, तो 29 के रोज 1 2 3 4 5 6, ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हो गया। ऐसा तो नहीं नंबर 1 में हम सभी 29 का नाम लिख देंगे, तो हमको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हमने नंबरिंग कर दिया। तो इसीलिए इसको क्या बोला कि ऑर्गेनाइज्ड वे, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। आपकी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट कर लिया और हमने एक ऑर्गेनाइज्ड वे में वर्कशीट में स्टोर कर लिया, दैट्स कॉल्ड डेटाबेस। इट हैज अ डिफाइनाइट स्ट्रक्चर, जिसका डिफाइनाइट स्ट्रक्चर होता है, कोई एक फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता। द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस इज मेड ऑफ फील्ड्स और रिकॉर्ड्स, जो फील्ड और रिकॉर्ड्स से बनते हैं। ऑल द डेटा दैट यू स्टोर मस्ट फिट इनटू द स्ट्रक्चर्स। जो भी स्ट्रक्चर्स आपके बने हैं, हम डाटा को अपने स्टोर कर सकते हैं। स्टोर मतलब रिकॉर्ड कर सकते हैं। फील्ड, ये आपका फील्ड है, एक ऐसा भी हम ऐसे बोल सकते हैं, ये आपका क्या है? फील्ड है, जहां पर हम रिकॉर्ड को रखते हैं। जैसे आपकी अलमारी है, अलमारी आपकी एक फील्ड है और वहां पर आपने कुछ रख दिया, वो क्या? आपने रिकॉर्ड रख दिया अलमारी में। Does it clear? It is clear? A database helps us to organize। हम ऑर्गेनाइज मतलब हम ऑर्गेनाइज कर लिए, मॉडिफाई, कुछ भी मॉडिफाई कर लिए। नंबर 1 पे रोल नंबर में किसी का नहीं चाहता, कट कर दिया। मॉडिफाई भी और एडिट डेटा। सम एग्जांपल ऑफ फोन डायरी, जैसे फोन डायरी हम लोग करते हैं, लाइब्रेरी, कैटलॉग है, एड्रेस बुक है, स्टूडेंट रिकॉर्ड है, या आपकी घर की अलमारी है। आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंग आप अपने अलमारी को क्या करते हैं? डेकोरेट करते हैं। क्या क्या चीज़ ऑर्गेनाइज वे में रखने हैं, क्या मॉडिफिकेशन उसमें करना है। तो क्या एक आपका क्या है, इसको एक एक्सेल मान लो अच्छे से, और उसको ही एक एग्जांपल मानोगे तो अच्छे से ये समझ में आ गया। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह अब आपका फिगर 2.1 में देखिए, टू स्टोर ऑल द अबव डेटाबेस वी नीड टू क्रिएट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर ईच।
Let us create a simple database in order to understand the concept of database in Excel. कहने का मतलब क्या है, मैंने पहले ही बताया कि ऑर्गेनाइज्ड वे में हम डाटाबेस को अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, बढ़ा और घटा सकते हैं। लेट्स क्रिएट ए सिंपल डेटाबेस, जिसपे हम एक सिंपल डेटाबेस इन्होंने क्रिएट किया है और नंबरिंग कर दिया, रोल नंबर, नेम, एज, एक्टिविटी। देखिए एक डेटाबेस आपका बन गया। अब ये जाओ जो यहाँ पर लिखा, देखिए फील्ड नेम, ये क्या है, ये फील्ड है जहाँ रोल नंबर, नेम, एज, एक्टिविटी, और फील्ड जो ये तो फील्ड हो गई, और जहाँ पर आपने रख दिया, नाम लिख दिया, अरमान वोकल म्यूजिक, यह फील्ड नेम हो गया। रिकॉर्ड क्या हो गया, जो नंबरिंग आपने किया, नंबरिंग पर गए, जैसे आपकी अलमारी है थ्री ड्रॉर की एक अलमारी है, थर्ड ड्रॉर में गए, रिकॉर्ड खोला, मतलब एक रिकॉर्ड नंबर थर्ड खोला, वहां पर जो रखा है उसको आपने पिक किया, क्या आपका ये फील्ड हो गई। जहां पर आपने रखा है, जैसे बुक रखी तो वो फील्ड नेम हो गई, नेम बुक है हो गई, निकाल लिया। इज इट क्लियर? तो अब फील्ड क्या है, अब फील्ड इज ए कॉलम दैट कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ डाटा। फील्ड एक कॉलम है जो कंटेन करता है एक टाइप का डाटा। फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर, एज, एक्टिविटी आर डिफरेंट फील्ड्स, आर डिफरेंट फील्ड। रिकॉर्ड क्या है, रिकॉर्ड अपीयर एज ए रॉ इन ए डेटाबेस। एक रिकॉर्ड अपीयर्स होता है एज ए रॉ इन ए डेटाबेस में। इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर फील्ड, 2 या 2 से अधिक मिलाकर फील्ड को मिलाकर एक रिकॉर्ड बनता है। इट कंटेन डेटा एंड इंफॉर्मेशन अबाउट ए पर्सन एंड आइटम और ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल वन में कौन है, अरमान है, इसका एज होगा 12 और इसकी एक्टिविटी होगी। देखिए एक या एक से अधिक कॉलम को इसने मिला लिया, कह भी रहा है, और रॉ मटेरियल को मिलाया तो वो रिकॉर्ड हो गया आपका। फील्ड नेम, फील्ड इज कंसिडर्ड एज कॉलम इन ए डेटाबेस, thereof field name is also referred to as column label, and the field name appear in single row above the data. A field can have only one field name. Each field name must be unique. For example, roll number, name, age and activity. कहने का मतलब हर एक फील्ड सेल के अगर फील्ड नेम आप अपने अकॉर्डिंग नेम आपने दिया है तो आपको ये पता चलेगा कि इसका जो रिकॉर्ड है मेंटेन है। तो सपोज दैट आप कोई राम है, उसकी एज निकालना है। अब एज अगर मैं इसको 12 लिख दूं, 12 और यहाँ राम लिख दूं, तो आपको क्या पता चल जाएगा कि ये राम 12 क्या है, कुछ नहीं। अगर मैंने इसका एज डिफाइन कर दिया तो हमें ये पता चल जाएगी कि राम की एज 12 है। इज इट क्लियर क्लास? कहने का मतलब उसमें यही था। अब हम लोग आगे चलते हैं। यूजिंग अ फॉर्म टू एंटर डाटा। कोई फॉर्म यूज करते हैं, जैसे आप एडमिशन लेते हैं, है ना, तो आप फॉर्म भरते हैं, नहीं भरते हैं ना आप लोग, तो उसमें क्या फोटो लगाते हैं, नेम लिखते हैं, क्लास सपोज एड्रेस लिखते हैं, मोबाइल नंबर लिखते हैं, तो वो क्या कहलाता है, फॉर्म। और जो आप वहां पर फील्ड में जो इंटर कर रहे हैं, तो क्या डेटा को फिल कर रहे हैं कि नहीं, डेटा को फिल कर रहे हैं कि नहीं फिल कर रहे हैं, तो ये क्या वो फॉर्म है। इसी तरह हमें कोई हमारे पास फॉर्म है एक्सेल में। सपोज वी हैव क्रिएट ए डेटाबेस इन एमएस एक्सेल। नाउ वी वांट टू परफॉर्म सम ऑपरेशन ऑन इट सच एज एडिंग ए न्यू रिकॉर्ड, सर्चिंग ए रिकॉर्ड, डिलीटिंग ए रिकॉर्ड और मॉडिफाइंग अ रिकॉर्ड इन ए ह्यूज डेटाबेस। एक नया रिकॉर्ड बनाना, सर्चिंग ढूंढने वाला रिकॉर्ड, डिलीट करने वाला रिकॉर्ड एंड मॉडिफाइंग मतलब एडिंग, डिलीशन, मल्टीप्लिकेशन, सब कुछ भी। इन ह्यूज डेटाबेस, बहुत सारे बड़े डेटाबेस में इट इज ऑलवेज पॉसिबल टू यूज फॉर्म फीचर्स। हम यूज करते हैं फॉर्म फीचर्स को परफॉर्म द अफोरमेंशन्ड ऑपरेशन। बहुत सारे डेटाबेस हमारे पास बहुत बड़ा है, तो हम लोग उसमें क्या सर्च करना पड़ेगा। बहुत मान लीजिए 100 बच्चे हैं और उसमें से आर्यन को ढूंढना है मुझको, तो कैसे ढूंढूंगा, बहुत सारे, तो आर्यन टाइप कर दिया, सर्चिंग हो गया। मॉडिफिकेशन करना है, किसी को हटाना है या ऐड करना है, तो ये भी एक ऑप्शन हमारे पास है, सर्चिंग हो गया। एडिंग, ऐड भी कर सकते हैं, न्यू रिकॉर्ड बना सकते हैं। तो कहने का मतलब जब हमारे पास बहुत बड़ा रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, तो 4 ऑप्शंस हम लोग मेनली लेके चलते हैं।
Using the form feature, we can work on an individual record at a time. A form is a small screen that contains the field of database along with the space to add, modify, or view or record. A form also contains certain command. जो फॉर्म होता है वो खुद के कमांड, कुछ कमांड रखता है, बटन्स टू परफॉर्म वेरियस टास्क, जो परफॉर्म करते हैं, वेरियस टास्क परफॉर्म करते हैं. When we enter or modify, जब हम इंटर करते हैं या मॉडिफाई करते हैं एनी इन्फॉर्म, किसी इंफॉर्मेशन को इन ए फॉर्म में द डेटाबेस ऑटोमेटिकली गेट सेव. जो डेटाबेस है वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है इन टू द डेटाबेस में. बाय डिफॉल्ट द फॉर्म बटन इज नॉट डिस्प्लेड इन एक्सेल. बाय डिफॉल्ट अगर फॉर्म बटन आपको एक्सेल में नहीं दिख रही तो कैसे लाएंगे? टू ऐड फॉर्म बटन हमें ऐड करना पड़ेगा. क्लिक ऑन द फाइल टैब में क्लिक किया, सिलेक्ट ऑप्शंस पे गए, सिलेक्ट एक्सेल ऑप्शंस, डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा. फिर लेफ्ट पैन में सिलेक्ट द क्विक एक्सेस टूलबार वहां दिखेगा. इन द सेंटर पैन क्लिक द चूज कमांड फ्रॉम ड्रॉप डाउन बटन मतलब क्या? किसी का कान पकड़ा खींच लिया, मतलब इसको पकड़ा खींच लिया, ड्रॉप डाउन. सिलेक्ट द कमांड नॉट, अब कान पकड़ने का मतलब नहीं घर में सबका कान ही पकड़ना, ड्रॉप डाउन इसको मत बोलना. फ्रॉम ड्रॉप डाउन बटन सिलेक्ट द कमांड नॉट इन ए रिबन ऑप्शन इन द ड्रॉप डाउन लिस्ट. सिलेक्ट द फॉर्म ऑप्शंस इन द लिस्ट, आपको फॉर्म ऑप्शन मिलेगा. क्लिक ऑन द ऐड बटन में फॉर्म ऑप्शन विल बी डिस्प्ले इन द राइट पैन. क्लिक ओके, जैसा कि आपके फिगर 2.2 में दिखाया गया है. ये देखिए क्विक एक्सेस टूल बार में गए, यहाँ पर देखिए इसको आप क्लिक जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शंस बहुत सारे खुल जाएंगे, दिख रहा हो आपको लोगों को. तो यहाँ पर फॉर्म लिखा है, फॉर्म के सामने ऐड लिखा है, ऐड करेंगे और यहाँ पर ऐड जैसे ही करेंगे तो ये आपका आ जाएगा. इसी तरह एडिंग न्यू रिकॉर्ड इन ए फॉर्म. वंस द फॉर्म बटन इज एक्टिवेटेड, जब आपका फॉर्म बटन एक्टिवेट हो जाता है ऑन द क्विक एक्सेस टूलबार में वी कैन इजीली ऐड न्यू रिकॉर्ड. हम इजीली न्यू रिकॉर्ड को जोड़ सकते हैं अब अपने डाटाबेस में, आवर डाटाबेस यूजिंग फॉर्म फीचर. बट बिफोर यूजिंग द फॉर्म फीचर मेक श्योर यू हैव क्रिएटेड द स्ट्रक्चर ऑफ द डाटाबेस. आप अपने डाटाबेस का स्ट्रक्चर क्रिएट रखे रहिएगा इन एक्सेल सीट में. दैट इज वर्कशीट मस्ट हैव डिफाइंड फील्ड नेम. वहाँ पर फील्ड नेम आपको डिफाइन करना पड़ेगा. इंश्योर दैट देयर इज नो ब्लैंक रो और कॉलम. इंश्योर करिए कोई ब्लैंक रो और कॉलम ना हो. ब्लैंक मीन्स खाली, विद इन द रेंज ऑफ डेटा. फिर क्या करेंगे? टू इंटर न्यू रिकॉर्ड. कैसे रिकॉर्ड को इंटर करेंगे? सिलेक्ट सेल, कोई भी सिलेक्ट करिए, सेल को सिलेक्ट करिए. यहाँ पर देखिए सिलेक्ट A2, क्लिक ऑन द फॉर्म बटन टू एक्सेस टूलबार, सिलेक्ट सीट 1, जो आपकी सीट यहाँ नीचे लिखी होती है, सीट 1. यहाँ पर ये जो सीट बनी है सीट 1 है. डायलॉग बॉक्स अपीयर इन कंटेन द रिकॉर्ड ऑफ द फर्स्ट रो इन द डेटाबेस. क्लिक ऑन द न्यू बटन. A blank form appears in the form to add a new record in your database and press then enter. You will notice a new record is added at the end of the range of the table. Click close button, close कर दीजिए. यहाँ पर जैसे ये सीट 1 आ गई, रोल नंबर, नेम, एज, एक्टिविटी सीट 1 में ऐसे ही, और जैसे ही आप ये करेंगे तो फॉर्म आपका एक बन जाएगा. हाँ, एक यहाँ पर एक चीज़ है, टू रिमूव एनी अनवांटेड मतलब जिसको आप चाहते नहीं या डुप्लीकेट वैल्यू आ जाए फ्रॉम द रेंज, आप यूज़ द रिमूव डुप्लीकेट बटन. वहाँ पर डुप्लीकेट बटन होती है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं, अवेलेबल होती है डेटाबेस टूल में. ग्रुप इन ऑन द डेटा टैब. सर्चिंग का रिकॉर्ड, आप एक कोई सीट बना लिया, वहाँ पर सर्चिंग कर सकते हैं. इन ए डेटाबेस वी कैन इजीली सर्च ए स्पेसिफिक रिकॉर्ड यूजिंग द फॉर्म फीचर्स. क्लिक फॉर्म बटन में क्लिक किया, डेट शीट आपकी आ जाएगी. क्लिक ऑन द क्राइटेरिया बटन, डायलॉग बॉक्स, सर्च ए रिकॉर्ड बाय एंटरिंग डेटा.
जिसको आपको सर्च करना है आप इंटर करिए, ठीक है क्लास। इन रोल नंबर जैसे कुछ टाइप किया, कुछ रोल नंबर भी जैसे कुछ भी है आपसे पूछेगा, ऐसा है आप फिगर में देख सकते हैं। आपकी जो भी सीट आपने बनाया है उससे आपको इसी तरह आपका डिलीटिंग ए रिकॉर्ड डिलीट भी कर सकते हैं, फॉर्म को डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह डिलीट ए रिकॉर्ड यूजिंग द फॉर्म फीचर, फॉलो दीज स्टेप्स, क्लिक ऑन द फॉर्म बटन, शीट 1 डायलॉग बॉक्स अपीयर, गो टू द डिजायर्ड रिकॉर्ड बाय यूजिंग द फाइंड प्रीव्यू, फाइंड प्रीव्यू एंड प्रीवियस, फाइंड PRV लिखा है ना तो प्रीवियस, फाइंड नेक्स्ट मतलब अगला। Once you reach the record to be deleted, click on the delete button। फिर आपसे पूछेगा परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं या टेम्पररी, तो आप परमानेंट करेंगे तो परमानेंट हो जाएगा। शॉर्टिंग डाटा, शॉर्टिंग मीन्स, अब शॉर्टिंग मतलब ये समझना कि जैसे कोई एक मैंने वर्कशीट बनाई, तो आप तो जानते हैं ए के बाद क्या आता है बी, और बी के बाद सी आता है ना। अब मैंने ये कर दिया कि यहाँ सी और बी आ गया, तो मैं इसकी क्या शॉर्टिंग करूँगा। शॉर्टिंग क्या होता है कि आप जब अपना एक्सेल शीट खोलेंगे तो राइट कॉर्नर पर, वहां पर जब राइट कॉर्नर पर देखेंगे होम टैब में राइट कॉर्नर पर, वहां पर शॉर्टिंग लिखी होगी, शॉर्टिंग लिखी है और वहां A to Z मिलेगा। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो A to Z पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपकी शीट शॉर्ट कर जाएगी, A से Z तक की जितने भी अल्फाबेटिकली, इसी तरह ये इसको कहते हैं शॉर्टिंग। मतलब जो हॉचपॉच आपकी डेटा शीट है वो नहीं, वो एक सीक्वेंस वे में आपकी डेटा शीट बन जाएगी, इसको क्या कहते हैं शॉर्टिंग। MS Excel allows to rearrange the data numerically or alphabetically, हम नंबर से भी कर सकते हैं, अल्फाबेटिकली से भी कर सकते हैं, and on the basis of the data color and so on, rearranging data in specific order is called sorting। जो sorting क्या होती है, rearranging data, मैं बताया ना, rearranging the data is called sorting, rearranging data in specific order is called rearranging data in a specific order is called sorting। जरूर याद रखिएगा, आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। सिंगल कॉलम सॉर्टिंग, सिंगल कॉलम मैंने बताया ये सिंगल कॉलम सॉर्टिंग है। इसी तरह कई सारे मल्टीपल कॉलम सॉर्टिंग आ सकती है। टू सॉर्ट द डाटा ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल कॉलम इज नोन एज ए सिंगल कॉलम सॉर्टिंग। वी कैन सॉर्ट द डाटा ऑन द बेसिस ऑफ अल्फाबेटिकली वैल्यूज और न्यूमेरिकल वैल्यूज। अल्फाबेटिकली भी हो सकता है या अल्फाबेटिकली मतलब ABCD न्यूमेरिकल 1 2 3, ठीक है क्लास, क्लियर है ना। सॉर्टिंग टेस्ट वैल्यू, टू सॉर्ट डाटा यूजिंग टेस्ट वैल्यू, फॉलो दीज स्टेप। फिर ये सारे आपके स्टेप्स हैं। ओपन ए न्यू वर्कशीट एंड टाइप द डेटा, सिलेक्ट द सेल्स रेंज वेयर यू विश टू सॉर्ट द डेटा, ये क्लिक ऑन द डेटा टाइप, क्लिक ऑन द सॉर्ट बटन। Fifth है sort dialog box appear under the column selection, click the sort की drop down button, select the, ये देखिए यहाँ पर मैंने बताया था ये चुपचाप लिखा हुआ है sorting A to Z, रिव्यू के पास होम टैग में। तो ये आपकी एक वे बताया गया है कि शॉर्टिंग करने के लिए। इसी तरह न्यूमेरिक वे में भी आपका शॉर्ट हो सकता है। आज के लिए इतना आप लोग रखते हैं, फिर कल नेक्स्ट वीडियो में मल्टीपल कॉलम सॉर्टिंग देखते हैं और आप लोग टेस्ट के लिए तैयार रहिए। ठीक है क्लास, थैंक यू सो मच, ओके।